आज हमारे पास है सैमसंग A14 5G मॉडल और इसके अंदर फॉल्ट है डेड है। और डेड के साथ साथ कैसे डेड है, वाटर डैमेज है और कंडीशन बहुत खराब है। दूसरी शॉप से ये रिटर्न है, लेकिन हमारे पास जो ये सेट आया है इसके अंदर दिक्कत ये है कि जैसे ही इसके अंदर कोई भी पावर आईसी लगती है वो वीपीएस शॉर्ट बताता है और पावर आईसी निकालने के बाद वीपीएस से शॉर्टिंग हो जाती है। तो मतलब पावर आईसी शॉर्ट होगी, ये सोच करके इसकी पावर आईसी जो है चेंज पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कंडीशन वही हो रही है कि जैसे ही पावर आईसी लगती है ये क्या होता है कि ये सीधे सीधे शॉर्टिंग आ जाती है और पावर आईसी भी इसकी खराब हो जाती है। ठीक है, हालांकि इसका कोई दूसरा पावर आईसी अभी हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि बोर्नियो के अंदर इसका कुछ नहीं है। मतलब A14 5G का ना बिट मैप है, ना हार्डवेयर है, ना स्कीमेटिक है, लेकिन अ, होता है कि जब कोई मॉडल बोर्नियो के अंदर ना भी हो तो किसी दूसरे मॉडल से उसे ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन इस मॉडल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है कि किसी दूसरे मॉडल से इसे ट्रेस किया जा सके। मतलब देखा जाए तो इसका कोई भी अता पता नहीं है, कौन सी बॉल कहाँ से आई है, कौन सी लाइन कहाँ से आई है, कौन सा इसका जो बक कॉइल है उस पर कितने कहाँ क्या वोल्टेज होने चाहिए, वो सारी डिटेल इसके अंदर नहीं है। अब इस सेट को बनाना मकसद नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आप कंडीशन देख रहे हैं, इसकी कंडीशन बहुत खराब है। अभी अगर हम आपको दूसरा साइड इसका दिखाएंगे तो इसका कोई भी साइड ऐसा नहीं है कि ये ठीक हो ना। अभी दिखाते हैं आपको, मतलब कंडीशन बहुत खराब है और एक दो जगह नहीं, कई जगह ऐसे है जहाँ की कंपोनेंट निकाला गया है ये सोच करके कि शॉर्टिंग है ना। जितनी भी चीज देखिए, यहाँ के भी कई पावर आईसी के पास के कई कंपोनेंट जो है उखड़े हुए हैं, क्योंकि यूपीएस से संबंधित है। हाँ, जहाँ टेक्नीशियन को शॉर्टिंग मिला वो निकालते चला गया। देखिए ये कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, मतलब इतने सारे कंपोनेंट इन्होंने निकाल रखे हैं जिसके यहाँ भी गया है। मतलब जहाँ जहाँ इनको यूपीएस लाइन में शॉर्टिंग मिली सारा का सारा ये निकालते चले गए। तो अब कहने का मतलब ये कि देखिए इसको बनाना मकसद नहीं है और इसको मैंने बनाने के लिए नहीं लिया है। मकसद क्या है कि ऐसे फॉल्ट कभी कभी आते हैं और ऐसे फॉल्ट पर पढ़ने के लिए बहुत कम मौका मिलता है। तो हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक नई चीज़ है कि ये शॉर्टिंग कहाँ से है, इसको ढूंढना कैसे है, जबकि इसका ना बिट मैप है, ना स्कीमेटिक है, ना कोई डायग्राम है। तो हम इसे कैसे आसानी से ट्रेस करें और कैसे इसकी जड़ तक हम पहुंच सकते हैं कि भाई ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा भाई किस लाइन में फॉल्ट है। ठीक है, मतलब जितनी कोशिश हो सकी इस पर हो चुकी है, जितनी कोशिश करते बना टेक्नीशियन ने किया। चार्जिंग आईसी भी इसकी चेंज है। चलिए तो हम एक बार देखते हैं कि इस पर वीपीएच पे अभी क्या कंडीशन बन रही है। तो वीपीएच पता करने के लिए स्कीमेटिक और डायग्राम की जरूरत नहीं है ना। जो टेक्नीशियन है, जो काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें वीपीएच कहाँ कहाँ मिल जाएगा। तो अभी मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पर है और हम देखेंगे यहाँ वीपीएच यहाँ। तो अभी वीपीएच देखेंगे कि हमें जो है वीपीएच पर शॉर्टिंग दिखाई है। ठीक है, अगर हम पावर आईसी निकालेंगे तो ये शॉर्टिंग डेफिनेटली चली जाएगी। चलिए पावर आईसी निकाल के देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि वीपेज पर शॉर्टिंग है या गई। देखिए शॉर्टिंग चली गई, मतलब अभी कितना वैल्यू आ रहा है 369, और इसके पहले ये 00 आ रहा था। मतलब अभी शॉर्टिंग नहीं है वीपीएस पर पावर आईसी निकालने के बाद। अब सवाल ये है कि ये कहाँ है। मतलब कोई भी आईसी लगाने पर टेक्नीशियन का कहना है कि ये हीट होता है और खराब हो जाती है आईसी, और दूसरी आईसी लगाने के बाद वो भी हीट होती है। मतलब हर आईसी हीट होती है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ऐसा मॉडल है और ऐसी आईसी है जो कभी कभी देखने को मिलती है और इसका भी बोलने में कुछ नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसे जो ट्रेस करते हैं वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार हम चलते हैं एआई टूल के अंदर और हम खोल लेते हैं मॉडल सैमसंग। और सैमसंग के बाद सीरीज हमारा ए है जिसके अंदर है A14 5G। अब A14 5G में हम क्या करेंगे, हमारे पास है लाइट ग्राफिक चार्जिंग का ऑप्शन है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, सेट डेड है। तो अभी डेट में हम क्या देखेंगे, मतलब अभी तो भाई पावर आईसी में प्रॉब्लम नहीं, हिट हो रही है और कुछ ना कुछ इंटरनल फॉल्ट होगा तो हम सीधे आईसी का जीआर ही देखेंगे या वोल्टेज देखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ लाइट आईसी, चार्जिंग आईसी, हमें देखना है पावर आईसी। हम जैसे ही पावर आईसी ओपन करेंगे तो इसके अंदर 1 2 3 और 4 पावर आईसी हमने ऐड कर रखा है। अब 4 क्यों, थोड़ा सा ड्राइंग डिजाइनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी आईसी एक है, कोई भी एक हम खोल लेंगे। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो अब यहाँ हमें देखने को मिल गया जीआर। ठीक है, तो हिसाब से जीआर ले लेंगे कि कहीं इसके अंदर शॉर्टिंग होनी चाहिए। तो हम पोजीशन को पहले इधर कर लेंगे, हमारा ये है पोजीशन आईसी की, तो हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं। और ठीक है, तो हमें पांचवी लाइन में 1 2 3 4 और 5, पांचवी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 आ गया। तो यहाँ हमें मिल रहा है 18 की जीआर। और अगर हम पावर आईसी में देखें तो 217 की जीआर है। अब ये 217 की जो जीआर है, यहाँ आ रही 18, मतलब यही है शॉर्ट, जिसकी वजह से ये जो है पावर आईसी बार बार खराब हो जा रही है। सवाल ये है कि भाई ये लाइन कहाँ पे हो सकती है। चलिए, तो 218 की जीआर हम देख लेते हैं कि बोर्ड पर कहीं हमें मिल रही है क्या। देखिए ये मिला हमें, यहाँ 18 19 की जीआर मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब कि यही लाइन होगा। तो एक बार हम यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, ये वाली बॉल हमारी थी, अगर शॉर्ट आ रही है फुल, मतलब फुल शॉर्ट आ रही है ना, अगर हम ग्राउंड पर लगा के देखें तो 18 की जीआर आ रही है, और यहाँ अगर लगा रहे तो फुल, मतलब यही लाइन हमारी है। और इसी से हो रहा है, देखिए हमारा शॉर्ट। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ रोजिन मारेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 1.8 की लाइन हो, 0.8 की लाइन हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो हो सकता है कोई आईसी इसके अंदर खराब हो जाए, क्योंकि भाई अगर 1.8 से चलने वाली है या 0.6 वोल्ट से चलने वाली है, अगर हम यहाँ चूंकि देंगे वीपीएच 4.0 बोल देंगे, जैसे ही 4.0 बोल देंगे तो हो सकता है वो आईसी डैमेज भी हो सकती है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी मकसद यही है इस बात को जानना कि अभी हमें कहाँ, अब अगर इसे हम वीपीएच पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना वोल्टेज, तो इसकी शॉर्टिंग डेफिनेटली कहीं नहीं मिलती। आगे से टेक्नीशियन ने भी कहा कि वीपीएच पर वोल्टेज देने से क्या होता है कि डीसी मशीन की जो एम्पियर है ना वो फुल लेता है और वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। अगर डीसी मशीन का वोल्टेज ड्रॉप किया शॉर्टिंग देने में, तो आप शॉर्टिंग नहीं मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप नहीं करना चाहिए, एम्पियर भले 5 चला जाए, अगर वोल्टेज ड्रॉप किया तो शॉर्टिंग आपको मिलनी नहीं है। तो इसके अंदर वही हो रहा था। तो हम ग्राउंड को कर देंगे फिक्स और पॉजिटिव को करेंगे अप्लाई। पांचवी लाइन में ये हुआ 11। देखिए इसके अंदर ये वाली आईसी हिट हो रही है, मतलब नेटवर्क आईसी। एक बार हम क्लीन करके देखते हैं कि सही जगह हमने टच किया या नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, गलत जगह लग गया था। अभी देखिए, अभी यहाँ मेल्ट हो रहा है। एक बार फिर से हम करते हैं विद अप्लाई। ये देखिए यहाँ मेल्ट हो रहा है, मतलब यहाँ शॉर्टिंग नहीं है, ये इसके पीछे शॉर्टिंग है। तो कहाँ हो सकता है, ये देखिए सीपीयू पर शॉर्ट है। तो हम सिर्फ टच करेंगे और हटा लेंगे। देखिए यहाँ मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सीपीयू शॉर्ट है। चलिए, अगर सीपीयू शॉर्ट है तो सीपीयू निकालने से वहाँ जीआर बढ़ जानी चाहिए ना, मतलब यहाँ दिखा रहा है 217, तो 217 की जीआर दिखा रही है, लेकिन जैसे हम सीपीयू उठाएंगे डेफिनेटली यहाँ जीआर 400 500 प्लस हो जाएगी। चलिए जीआर ओएल हो गई, इसका मतलब जीआर ओएल होगी, मैंने कहा था जीआर बढ़ेगी। बढ़ेगी तब जब सीपीयू के अलावा कहीं और कनेक्टेड हो, इसका मतलब ये सीपीयू के अलावा कहीं कनेक्टेड नहीं है ना, इसलिए ये ओएल हो गई।
अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ओएल है। एक बार मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मल्टीमीटर सही है। और यहाँ देखिए ओएल हो गया ना इस लाइन में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पावर एसी लगा के देखेंगे कि शॉर्टिंग आ रही है क्या। अभी देखिए यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। देखिए ये पावर एसी लगाने के बाद अब शॉर्टिंग चली गई। चलिए अब इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। चलिए हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एआई टूल से कितना आसान है हमारे मोबाइल को रिपेयर करना। जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए एआई टूल है, मैंने पहले बता दिया है। ऑनलाइन वालों के लिए क्या है, अगला वीडियो हमारा होगा नेटवर्क पे, उसके अंदर हम दिखाएंगे कि हम ऑनलाइन स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे जो है ना डाउट बन रहे हैं, पहले इसको समझिएगा। कोई भी ऐसे लगाने पर शॉर्ट हो जाती थी। और ये शॉर्टिंग कौन सी, ये सीपीयू की लाइन है, मतलब यहाँ से एक लाइन उठी और सीधे कहाँ गई। तो अभी हम देखेंगे कि जो सीपीयू में लाइन गई है ना उसका कनेक्शन क्या बग लाइन में है क्या, पहले ये देखेंगे ना। क्योंकि इसके अंदर ना अब नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। और क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारा अभी हम डायग्राम के साथ जो है ना वो डिस्कशन करेंगे और देखेंगे अभी कितने क्वेश्चन हमारे मन में बन रहे हैं और आपके मन में भी कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अभी यहाँ हमें क्या दिया है। हमें जीआर मिली 538। देखिए जहाँ 18 की जीआर थी वहाँ देखिए 538 है। अब मैंने कहा था ना 500 ऊपर जीआर आएगी, तो अभी दिमाग में बात सरक गई थी। 538 की जीआर मतलब पावर आईसी की जीआर। तो जब हमने पावर आईसी निकाल के रखा और सीपीयू निकाल के रखा तो हमें जीआर नहीं मिली है ना। सीधे बीप मोड पे चेक करेंगे, मतलब यहाँ एक हमने रख दिया और मल्टीमीटर को सेट किया बीप मोड पर। बस इसको देखेंगे बग फाइल से कनेक्शन है कि नहीं, ताकि हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। लीजिए बग कॉल से इसका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। बस समझिएगा बग कॉल से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसका चेक करके मतलब सीपीयू शॉर्ट है, क्लियर हो गया। सीपीयू शॉर्ट है, बनना नहीं है, सिर्फ वैसी वापिस जाएगा। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे है। पावर आईसी से एक लाइन निकली और कहां गई, सीपीयू के अंदर। अब ये लाइन और कहीं नहीं गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमने सीपीयू और पावर आईसी निकाल दिया तो इस लाइन में हमें जो मिला कैपेसिटर पर वो मिला ओएल, मतलब कोई लाइन कनेक्टेड नहीं है। जैसे होता है ना ये पावर आईसी में वोल्टेज निकला सीपीयू को चला गया और सीपीयू के साथ साथ क्या हुआ ईएमएमसी को चला गया और ईएमएमसी के साथ साथ क्या हुआ ग्राफिक्स आईसी को चला गया। मतलब इस तरह से बहुत सारी लाइनों से ये कनेक्टेड होती है। तो अब सवाल ये होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए कि पावर आईसी और सीपीयू जब हमने निकाल दिया तो यहाँ ओएल हो गया, लेकिन अगर ये लाइन कहीं और से कनेक्टेड होती तो हमें यहाँ कोई ना कोई वैल्यू मिलती। बात समझिएगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलती। कहाँ, कैपेसिटर के ऊपर। किसकी वैल्यू मिलती, ग्राफिक्स की मिलती, ईएमएमसी की मिलती, क्योंकि कनेक्टेड है। तो जिस भी आईसी से या जिस भी लाइन से ये कनेक्टेड होता तो वहाँ हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती, लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। सीधे पावर आईसी से लाइन सीपीयू में चला गया, सीपीयू निकाला जीआर बढ़ गई, पावर निकाला वैल्यू ओएल हो गई। अब देखिए बात समझिए, इसके अंदर कई क्वेश्चन आता है। पहला, जैसे ही हमने चार्जर यानी वी बस एंटर किया तो क्या हुआ, यहाँ हमें कोई वोल्टेज वीपीएस पर, यानी जो हमारा पावर आईसी के बाहर जो हमने वीपीएच चेक किया था, ध्यान रखिएगा पावर आईसी के बाहर हमने क्या किया था, यहाँ वीपीएच चेक किया था। तो जब हमने यहाँ वीपीएच चेक किया हमें ग्राउंड मिला, मतलब वोल्टेज कोई मिलना नहीं है। अच्छा अब यहाँ हमें ग्राउंड कब मिला, ग्राउंड हमें तब मिला जब हमने चार्जर नहीं लगाया था और बैटरी नहीं लगाया था, सीधे हमने जीआर लिया था, यहाँ हमें ग्राउंड मिला यानी फुल शॉर्ट मिला। यानी अब हम चार्जर लगाए या बैटरी लगाए यहाँ हमें वोल्टेज मिलना नहीं। अब जरा सोचने वाली बात है कि चलो मान लेते हैं कि यहाँ हमें वीपीएस में शॉर्टिंग मिली। अब ये शॉर्टिंग किसकी वजह से मिली, ये शॉर्टिंग मिली सीपीयू में शॉर्ट होने की वजह से। कभी आपने देखा कि सीपीयू की वजह से फुल शॉर्ट हो कहीं कोई लाइन, बस समझिए कोई लाइन फुल शॉर्ट हो पॉसिबल नहीं। देखिए अगर बक कॉइल में शॉर्टिंग होगी तो कुछ एम्पियर लेगा, जैसे 0.078 0.050 है ना। हालांकि इतना भी नहीं लेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि इतना
शॉर्टिंग लेगा किसकी वजह से, अगर बक लाइन में कोई शॉर्टिंग है तो। अब वो भी कब लेगा, जब हम चार्जर लगाएंगे। इतना एम्पियर कंज्यूम करेगा कब, यानी ऑटो चार्जर जिसको बोलते हैं, मतलब ऑटो एम्पियर लेगा। कौन सा, चार्जिंग पोर्ट से 6 पोर्ट का जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटो चार्जिंग लेना शुरू कर देगा विदाउट बैटरी, अगर बक लाइन में शॉर्टिंग है तो। और फ्लक्चुएशन भी हो सकता है एम्पियर के अंदर। लेकिन जब हम बैटरी लगाएंगे तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं होगी अगर इस लाइन में शॉर्टिंग है, क्योंकि यहाँ कोई भी वोल्टेज जनरेट होगा ही नहीं बैटरी लगाने से। तो जब बैटरी लगाने से कोई भी वोल्टेज यहाँ जनरेट नहीं होगा, ये लाइन एक्टिव ही नहीं होगी, तो इसके अंदर अगर शॉर्टिंग होगा भी तो हमें शॉर्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, यानी उस वक्त भी वीपीएस में हमारे शॉर्टिंग नहीं आएगी। अगर हमारा ये कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाए तो हमें वीपीएस में शॉर्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, याद रखिए। यानी यहाँ हमें वोल्टेज मिलेगा, अगर ये शॉर्ट हो जाता तब भी। हाँ, मुमकिन है कि यहाँ हमें वीपीएच में कुछ वेरिएशन देखने को मिले अगर हायर एलडीओ शॉर्ट है तो। तब हमारे साथ पास क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि इस लाइन में है शॉर्टिंग और जैसे ही हम पावर आईसी लगाते हैं तो पावर आईसी लगाने के बाद वीपीएच में शॉर्टिंग क्यों, फुल शॉर्टिंग। और वो शॉर्टिंग आती है किससे, सीपीयू से। तो जब सीपीयू शॉर्ट है तो फुल शॉर्ट वीपीएच कैसे हुआ, सवाल ये है। अब इसी को हम क्लास के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन के, जब भी हमारा डेट सेक्शन स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन आप करिएगा, या मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको क्लास के अंदर कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ समझना, क्योंकि अक्सर यही पढ़ा जाता है कि सीपीयू ऐसे से कभी भी फुल शॉर्टिंग आपको नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ फुल शॉर्टिंग मिलेगी। ठीक है, हाँ, अब ये है कि किस सेट में मिलेगा शॉर्टिंग और किस सेट में नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सीपीयू की सारी लाइनों शॉर्ट कर दो, बात को समझो, फिर भी आपको फुल शॉर्टिंग नहीं मिलेगा, वीपीएच में फुल शॉर्टिंग नहीं होगा, तो कैसे हुआ। तो हम दोनों चीज़ें समझेंगे कि किस सेट में, किस मॉडल में, किस आईसी में मिलेगा और किस आईसी में शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। चलिए तो मिलते हैं क्लास के अंदर। ठीक।